सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन टनल को 122 घंटे पूरे हो चुके हैं। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम जारी है। पाइप के जरिए निकाले जाएंगे मजदूर। टनल में 5 दिन से फंसी 40 जिंदगियां। वायुसेना थल सेना भी बचाव अभियान में जुटी है। 60 मीटर तक पाइप बिछाने का होगा काम। 98 कर्मियों की टीम 3 शिफ्ट में कर रही है काम। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तो 98 कर्मचारी लगाए हुए और 3 शिफ्टों में काम किया जा रहा है। लगातार काम चल रहा है 24 घंटे। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है। अब सेना भी इस काम में जुट गई है। आपको बता दें, सेना के जवान भी इस काम में जुट गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सामने मलबा है और यही जो मशीन है, इस मशीन के जरिए ही आपको बता दें कि पाइप बिछाने का काम चल रहा है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 5 दिन से फंसी जिंदगी, आज 6ठा दिन है। मलबे में डाले जा चुके हैं 2 पाइप। 6 मीटर लंबे पाइप की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है और इन मशीनों के जरिए आपको बता दें, ये आप देखिए सामने मलबा है और ये मशीन है और ये मशीनों के जरिए लगातार कोशिश है कि ड्रिल करके फंसे हुए लोगों को निकाला जाए। पाइप डाले जाएंगे। वायुसेना थल सेना भी बचाव अभियान में जुट गई है। तो आपको बता दें, सेना भी मदद के लिए अब पहुंच चुकी है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, ऑपरेशन टनल को 122 घंटे पूरे हो चुके हैं। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम लगातार चल रहा है। ये तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, पाइप के जरिए निकाले जाएंगे मजदूर। उत्तरकाशी में टनल में फंसी 40 जिंदगियों को बचाने के लिए 5 दिन से जद्दोजहद चल रही है और आज जाकर उम्मीद जगी है कि अपने को सुरक्षित लौटने का इंतजार कर रहे लोगों को जल्द अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ गई है। करंट हालात क्या है, जरा देखिए रिपोर्ट। सांसों का संकट अब जल्द होगा खत्म। नॉर्वे थाईलैंड की विशेषज्ञ टीमों से मदद। हैवी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग जारी। पाइप के जरिए बाहर निकाले जाएंगे मजदूर। जीतेगी जिंदगी, हर मुश्किल से पाएंगे पार। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रविवार से फंसी 40 जिंदगियों की सांसों पर मंडरा रहा संकट अब खत्म होता दिख रहा है। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अब विदेशों के विशेषज्ञ टीमों की मदद ली जा रही है। तो टनल के अंदर हैवी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग जारी है और जल्द ही ड्रिलिंग का काम पूरा होने की उम्मीद है। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत कार्यों में मिलिट्री ऑपरेशन की टीम भी शामिल है। तो वायुसेना थल सेना भी बचाव अभियान में मदद कर रही है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने आज सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया। वीके सिंह ने कहा कि सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का काम जारी है। हमें पूरी आशा है कि हमारा ये प्रयास सफल होगा। इसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि और जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वो यहाँ पर ले आएं, ताकि हमको फिर बाद में अगर कोई रुकावट आए तो उसके लिए देर ना लगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह से ऑगर मशीन काम कर रही है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका की ऑगर मशीन लगाई गई है। ऑगर मशीन की क्षमता जबरदस्त है। 25 टन की ये ऑगर मशीन है। प्रति घंटे 5 टन मलबा निकाल सकने की इसमें क्षमता है और 10 घंटे में ये मशीन 50 मीटर की खुदाई करेगी। रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश है। टनल से कैसे पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर लाया जाएगा, इसको भी ग्राफिक्स से समझाते हैं। इन ग्राफिक्स को आप देखिए और समझिए कि इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजदूरों को बाहर लाया जाएगा और ये तकनीक अपनाई जाएगी। ऑपरेशन टनल के दौरान मजदूरों का ख्याल भी रखा जा रहा है। टनल के अंदर फंसे मजदूरों को टाइम टू टाइम ऑक्सीजन की सप्लाई और खाना भेजा जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारी टीम ने मौके से जायजा लिया। टनल में फंसी 40 जिंदगी के लिए ऑक्सीजन दी जा रही है। आप तस्वीर देखिए। सबसे पहले आज 5वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये जो छोटी सी मशीन आपको बिल्कुल टनल के मुहाने पर दिख रही है, ये ऑक्सीजन है। टाइम टू टाइम पर ऑक्सीजन उनको सप्लाई की जाती है ताकि जो मजदूर फंसे हैं किसी तरह से सांस लेने में उनको कोई दिक्कत ना आने पाए। एक्सपर्ट की राय पर
यहाँ मेडिकल की टीम जो है वो बराबर मॉनिटरिंग करती है, यहीं से उनको ऑक्सीजन दी जाती है। इसके आगे जहाँ बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है वहाँ से खाने की पाइपलाइन पड़ी हुई है, वहीं से दवा की सप्लाई होती है और वहीं से उनसे बात भी की जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुख्यमंत्री धामी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सीएम ने उम्मीद जताई है कि अत्याधुनिक मशीनों की मदद से जल्द ही हम जंग जीतेंगे और टनल में फंसे सभी 40 मजदूर सुरक्षित लौटेंगे। सभी लोग चूँकि सबसे लगातार संपर्क हो रहा है, खाना, ऑक्सीजन, पानी, सभी व्यवस्थाएं उनके लिए वहाँ पर की जा रही हैं और सभी संपर्क में हैं, सभी सुरक्षित हैं। पहली प्राथमिकता है कि सबसे पहले सबको सुरक्षित निकाला जाए। ऑपरेशन टनल को 110 घंटे बीत रहे हैं और 40 जिंदगियां अभी भी टनल के अंदर फंसी हुई हैं, मगर अब इस पर से कुहासा के बादल छटते दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही सांसों की जंग को टनल में फंसे मजदूर जीत जाएंगे और अंधेरा छटने के साथ एक नया सवेरा आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, उत्तरकाशी। चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए आपको बता दें हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से रामानुज जुड़ गए। रामानुज, वक्त बीतता जा रहा है, 6 दिन हो गए हैं आज, क्या अपडेट? जयप्रकाश, आज का बड़ा अपडेट यही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन कल से शुरू हुआ है उसमें आज दूसरा दिन गुजर रहा है। रामानुज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दिन है, लेकिन कल हम से लौटेंगे आपके पास। जी आवाज नहीं जा रही। जी रखिए बात अपनी रामानुज। मैं ये आपको बता रहा था जयप्रकाश की आज 6वां दिन है, लेकिन जो कल से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है, यानी कि जो प्लान बी के तहत बनाया गया था, उसमें अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि उस मलबे में 4 पाइप को इंजेस्ट किया गया। ड्रिल के जरिए वो 4 पाइप जो बिछाने का काम था उसके अंदर में, उसको पूरा कर लिया गया है और 5वीं पाइप उस मशीन पर है। तो इस तरह से अभी तक अगर कल 11 बजे से देखते हैं तो आज तक उसमें 4 पाइप इंजेस्ट की गई। सबसे बड़ी खबर यही है कि 24 मीटर की दूरी को पाइप के जरिए तय कर लिया गया है और इस तरह से 50 से 60 मीटर की जो दूरी है जिसमें मलबा पड़ा है और जहां तक मजदूरों को पहुंचना है उसके लिए काम चल रहा है। तो आने वाला चाहे वो 10 से 12 घंटे का वक्त हो या 12 से 15 घंटे का हो, वही सबसे महत्वपूर्ण वक्त होगा और ये उम्मीद की जा रही कि आने वाले जैसे जैसे ये पल गुजरते जाएंगे एक सुखद खबर मिलेगी और सभी जो श्रमिक उसमें 6 दिनों से फंसे हुए हैं उनको साकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो यही है कि 24 आवर्स उस ऑगर मशीन के जरिए जो काफ़ी हैवी वेट की है उसके जरिए ही ड्रिल करके पाइप को बिछाने का काम चल रहा है। तो इस तरह की अभी सबसे बड़ा रामानुज, अगर हम बात करें, ये जो आपने जिक्र किया कि 24 मीटर तक करीब पाइप डाल दिए गए हैं, मजदूर कितनी दूर है? मजदूर क्या 60 मीटर की दूरी पर है? मजदूर 60 से 70 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन जो एक पहले दिन से सूचना आ रही थी उस साइड से भी मजदूरों ने तकरीबन 5 से 7 मीटर जो मलबा था उसको साफ भी किया था। तो ये माना जा रहा है कि अब जो एक्चुअल डिस्टेंस होगी वो 50 से 60 मीटर की होगी। तो ऐसे में 60 मीटर पर अगर मजदूर हैं और वो पाइप पहुंचती है तो आसानी से उस पाइप के जरिए वो बाहर निकल पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उसी डायरेक्शन में और उसी तरह से स्कैन करके उस पाइप को वहां पर डालने का काम चल रहा है। जी रामानुज, अगर मजदूरों के सेहत की बात करें और खाने पीने की बात करें, अभी क्या कुछ उनको दिया जा रहा है, कैसे भेजा जा रहा है, थोड़ा उस पर भी अपडेट बताइए। और सेहत को लेकर क्या रिपोर्ट है उनकी? देखिए, मेडिकल की टीम बाहर से लगातार मॉनिटरिंग करती है। जो अब श्रमिक जिनको कुछ परेशानी भी हुई थी, 2-3 दिन पहले कुछ परेशानियां जरूर आई थी, तो उनको दवा दी गई थी और पाइप के जरिए दी जाती है। चूंकि जो आपने टनल देखा अभी आप बिल्कुल सामने, तो उस टनल में 200 मीटर तक आसानी से आप जा सकते हैं। 200 मीटर के बाद से मलबा है तो वहाँ पाइप लगी हुई है, उसके जरिए दवा जाती है। दूसरी तरफ खाने की जो सामग्री है वो एक कंप्रेशर मशीन के जरिए उसमें अब खाने का सामान है जिसमें चने हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और ये सब भीगे हुए चने भी हैं। तो इनको उसी पाइप के जरिए कंप्रेसर मशीन से थ्रो करते रहते हैं। टाइम टू टाइम पर इसी तरह से चलता। ऑक्सीजन मशीन की भी सप्लाई उसी तरह से चलती है, उसको भी चलाया जाता है।
तो लगातार मॉनिटरिंग हो रही है प्रशासन की तरफ से, उनसे बातचीत भी होती है, उनको मोटिवेट भी किया जा रहा है कि चाहे वो सरकार केंद्र की हो या राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से उसी टनल के पास में है और सब उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। तो इस तरह से मोटिवेट करते। 3 पार्ट है, पहला दवा की सप्लाई, दूसरा ऑक्सीजन की, तीसरा उनके खाने की सामग्री, चौथा उनका मोटिवेशन और बराबर उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे लगातार राब्ता। बिल्कुल। और देखिए 6 दिन का वक्त होता है, लंबा वक्त होता है रामानुज, और कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान फंसता है तो बड़ी मुश्किल होती है और वही टीम अब बचाने की कोशिश करिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। टनल में फंसे लोगों से रेस्क्यू टीम के लोगों ने बातचीत की। रेस्क्यू टीम के सदस्य मजदूर से बात कर रहा है, वो कह रहे हैं कुछ जरूरत हो तो बताइएगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? जरूरत हो तो बताइएगा। हाँ बोलिए। क्या बोल रहे थे? टनल में फंसे मजदूरों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी लगातार संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को श्रमिकों से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद लगातार ऑडियो और वीडियो सामने भी आ रहे हैं। उससे एक बात साफ है कि टनल में फंसे मजदूर सुरक्षित हैं। टनल में फंसे एक और मजदूर से बातचीत का ऑडियो सामने आया है, जिसमें बंगाली लैंग्वेज में सुरंग में फंसे श्रमिक महादेव का अपने मामा से बातचीत कर रहे हैं। इसका ऑडियो सामने आया है, सुनाते हैं आपको ये ऑडियो। महादेव 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 बोलो बोलो। महादेव महादेव बोलो। तुम्हार घरे कही दियो, तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक আছে, चिंता नहीं करो बोलो। कुआ तुम्हें निजे को बोली दियो बनू के तुम्हार ठीक আছে बोली करे बोला छो दादा बोलो। हाँ ठीक আছে। पूरा मॉर्निंग तक बोले इलेक्ट्रिशियन मॉर्निंग वहीं आपदा प्रबंधन के सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने बताया कि नई हाई पावर मशीन से काम शुरू हो गया। 1 घंटे में करीब 5 मीटर मलबा हटाने का काम हुआ है और कोशिश यही है कि कुछ घंटे बाद फंसे लोगों को निकाला जा सके। ये हाई पावर मशीन NHDCIL के द्वारा लगाई गई है, भारत सरकार के द्वारा एयरक्राफ्ट से आई थी और भेजी गई थी और उसको इंस्टॉल करके काम शुरू हो गया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम टनल बना के उसमें पाइप डाल देंगे और लोगों को निकालेंगे। अभी अंदर का अपडेट क्या है सर? वो सब लोग ठीक हैं? जो पानी खाना ऑक्सीजन? जी हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग सेफ हैं। उनको खाना पानी जितनी भी ये हो सकती है एसेंशियल चीज़ें वो भेजी जा रही है।